हिंदुस्तान में 72 साल पहले बीसीजी के खिलाफ उठाया गया कदम क्या अब आलमी वबा कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान के ढाल बन रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज की स्टडी के मुताबिक अमेरिका और इटली जैसे जिन ममालिक में बीसीजी वैक्सीनेशन की पॉलिसी नहीं है, वहां कोरोना के मामले भी ज्यादा सामने आ रहे हैं और मौतें भी वहां पर ज्यादा हो रही हैं। वहीं बात अगर जापान की करें, ब्राजील की करें, तो इन जैसे ममालिक में इटली और अमेरिका के मुकाबले अमवात फिलहाल कम है। दरअसल बीसीजी का वैक्सीन हिंदुस्तान में बच्चों को मुस्तकबिल में टीबी के खतरे से बचाने के लिए लगाए जाने का अमल है। बच्चों में वैक्सीन लगाने के लिए सरकार ने इलाके के लिए गाइडलाइंस भी तय की हैं। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज ने बीसीजी वैक्सीनेशन के कोविड-19 पर असर की स्टडी की। 21 मार्च को स्टडी मंजर आम पर आई। इसमें बिना बीसीजी वैक्सीनेशन पॉलिसी वाले इटली, अमेरिका, लेबनान, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे मुल्कों का मवाजना जापान, ब्राजील, चीन जैसे मुल्कों से किया गया, जहां बीसीजी वैक्सीनेशन की पॉलिसी है। साइंसदानों ने पाया कि बीसीजी वैक्सीनेशन से वायरल इन्फेक्शन और सेप्सिस जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। इससे ये उम्मीद जागी है कि कोरोना से जुड़े मामलों में बीसीजी वैक्सीनेशन अहम किरदार अदा कर सकता है। जिन मुल्कों में बीसीजी वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां कोरोना की वजह से मौत के मामलों में कमी है। जहां बीसीजी की शुरुआत जल्द हुई, वहां कोरोना से मौतों के मामले और भी कम सामने आए। ब्राजील ने 1920 में, जापान ने 1947 में बीसीजी वैक्सीनेशन शुरू कर लिया था। यहां कोरोना फैलने का खतरा 10 गुना कम है। ईरान में 1984 में बीसीजी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। माना जा रहा है कि ईरान में 36 साल तक के शख्स को टीके लगे, बुजुर्गों को नहीं। जिन मुल्कों में बीसीजी वैक्सीनेशन नहीं है, वहां इन्फेक्शन के मामले और मौतें भी ज्यादा हैं। अमेरिका, इटली, लेबनान, बेल्जियम, नीदरलैंड में बीसीजी वैक्सीनेशन नहीं है। कोरोना का खतरा यहां पर 4 गुना ज्यादा है। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टडी में हिंदुस्तान का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस स्टडी को हिंदुस्तान के ताल्लुक से पढ़ें तो बीसीजी के वैक्सीन कोरोना से बचाने में मददगार साबित होना माना जा सकता है। हिंदुस्तान में बीसीजी के वैक्सीन पहली बार 1948 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ। टीबी प्रोग्राम शुरू होने के बाद मुल्क भर में बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद ये वैक्सीन लगाया जाने लगा। अंदाजे के मुताबिक मुल्क में जन्म लेते ही 97% बच्चों को ये टीका लगाया जाता है। ये टीका न सिर्फ टीबी से बचाता है, बल्कि सांस की बीमारी में भी फायदेमंद होता है। कोरोना वायरस भी सांस की नली से फेफड़ों तक पहुंचता है। यही वजह है कि साइंसदानों का अंदाजा है कि चीन, अमेरिका, इटली के मुकाबले हिंदुस्तान में फैला कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तान के सामने 2 बड़े चैलेंज भी हैं। पहला, मुल्क में एक बड़ी आबादी गजाइयत का शिकार है, जिसमें बीमारियों से लड़ने की सलाहियत कम है। एक बड़ी आबादी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी की दिक्कतों से परेशान है, जिसे कोरोना का खतरा ज्यादा है। हिंदुस्तान के सामने दूसरा चैलेंज है बुजुर्गों को कोरोना से बचाए रखना, जिनमें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है और इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। मुल्क में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी करीब 10 करोड़ है। ये वो लोग हैं जो 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जन्मे थे। लिहाजा हमें इन स्टडीज से बेफिक्र हो जाने की जरूरत कतई नहीं है। सरकार के बताए सभी एहतियात पर 100% अमल करते रहना हमारे लिए जरूरी है, ताकि किसी भी खतरे की जद में हम ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।